भोला ठाकुर एक सीधा साधा गरीब मगर सच्चा भक्त है। वह भगवान को सच्चे दिल से मानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजता है और संतों की सेवा में दिन रात एक कर देता है। वह दिल का इतना अच्छा है कि चाहे कोई भी जरूरतमंद मिल जाए वह सबकी मदद करता है और किसी की तकलीफ उससे देखी नहीं जाती। आज भी वह पूजा करने जाता है तो रास्ते में उसे गंगा मौसी मिलती है। अरे राम राम मौसी, कैसी हो? तुम्हारा बुखार उतर गया या एक दिन की दवाई लेकर और दे दूं? नहीं बेटा, मेरा बुखार उतर गया है। भगवान तुमको सुखी रखे। अगर तुम मुझे दवा लाकर नहीं देते तो मैं बेचारी दुखियारी अभी भी झोपड़ी में पड़ी होती। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे राम शरण चाचा मिलते हैं और कहते हैं, अरे भोला बेटा, क्या कहूँ, तुमने मुझे जो कुर्ता लाकर दिया था ना, वो अभी तक मैंने खूब जमकर पहना। अब तो बिल्कुल फट गया है। इधर जाड़े भी आ रहे हैं, तो फिर अब कुछ जाड़े का इंतजाम कर देना। अरे उसके लिए इंतजाम क्या करना चाचा, घर पर चले जाना, अपनी बहू से जर्सी मांग लेना। भगवान तुमको सुखी रखे। खूब जुग जुग जियो बेटा। ये ऐसे लोग थे जिनका कोई नहीं था और जिनकी परेशानी को कोई नहीं देखता, उनकी परेशानी को भोला देख लेता है। इस चक्कर में भोला ने अपने घर के बर्तन कपड़े तक बांट डाले हैं। इस बात से उसकी पत्नी शांति देवी कभी कभी नाराज भी हो जाती है। भोला मंदिर में जाता है और पूजा करता है और मन ही मन में प्रार्थना करता है, हे ठाकुर, जब तक जान है प्राणियों की सेवा करता रहूं, भक्ति में ही जीवन बीते और हर भूखे को तेरे भोग से पेट भराऊं। भोला का नियम है कि वह जब तक 10 संतों को भोजन नहीं करा देता तब तक वह और उसकी पत्नी खाना नहीं खाते। भोला संतों को भोजन कराते हुए कहता है, बाबा जी, आप पहले खाइए, मैं बाद में खा लूँगा। आपके पेट में जाएगा तो समझो भगवान को भोग लग गया। संत लोगों को खिलाने के बाद भोला घर में जाता है। कोने में कुछ खाली बर्तन और एक मुड़ी तुड़ी रजाई पड़ी है। भोला की पत्नी शांति देवी बताती है कि अब खाना खत्म हो चुका है और बच्चों के लिए भी नहीं बचा है। तो भोला कहता है, कोई बात नहीं, और बना लो। सुनिए जी, अब घर में कुछ नहीं बचा। आपने सब कुछ तो दान में दे दिया, अब हम क्या खाएंगे? अरे क्यों इतना परेशान होती हो, भगवान का नाम लेंगे और पेट भर जाएगा। सच्चे दिल की सच्ची भावना भगवान के मन को छू जाती है। स्वर्ग में प्रकाश फैलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा देवी, ये है मेरा सच्चा भक्त। अब समय है उसकी परीक्षा लेने का। पर प्रभु, वो तो पहले ही सब कुछ लुटा चुका है। सच्ची भक्ति की परख तभी होती है जब भक्त के पास कुछ भी ना हो। चलो धरती पर चलते हैं। अगली सुबह भोला मंदिर से लौट रहा है। आरती की थाली हाथ में है। गांव के चौराहे पर भीड़ जमा होती है। भोला भीड़ से पूछता है, क्यों भैया, क्या बात है, काहे इतना शोर है? अरे भोला, बेचारी श्यामा बिटिया की बारात लौट गई। दहेज नहीं था तो दूल्हे वाले मुंह मोड़ कर चले गए। श्यामा फूट फूट कर रो रही है और जमीन पर बैठी हुई है। हे भगवान, हमको गरीब बनाकर धरती पर क्यों भेजा, जबकि आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खराब जीवन गरीब का होता है। क्यों पैदा किया हमको? इस बेइज्जती से तो हम मर जाएं, वही अच्छा है। श्यामा हाथ में रस्सी लेकर पेड़ पर लटकने के लिए जाती है। भोला आंखों में आंसू भरकर कहता है, नहीं बेटिया, ऐसा मत करो। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा ही मर जाएंगे। जब तक भोला ठाकुर जिंदा है तेरी शादी जरूर होगी। भोला लौटकर घर को आता है और शांति देवी को सारी बातें बताता है तो वह भोला से नाराज होती है और कहती है, सुनिए जी, क्यों इतनी बड़ी बात कहकर आए हो कि लड़की की शादी करोगे? अरे कहाँ से कर दोगे शादी?
अब इसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी कि नहीं? पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी हंसी होगी कि घर में कुछ है नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। शांति, तुम चिंता मत करो, मुझे मेरे ठाकुर पर पूरा भरोसा है। जो कुछ करना है मेरे भगवान करेंगे, और मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। जो कुछ मैंने सबके सामने कहा वो कहलाया तो भगवान ने ही। जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो मन में आए वही करो। हाँ। और भोला ने एक बड़ा फैसला कर लिया। रात में भोला मंदिर में जा पहुंचा। भोला मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है और उसकी नजरें देवी देवता की मूर्तियों पर टिक जाती हैं। हे ठाकुर, माफ करना, मैं चोरी करने नहीं, किसी बेटी की लाज बचाने आया हूँ। वो धीरे से मंदिर से ठाकुर और लक्ष्मी जी के गहने और चढ़ावे के पैसे ले लेता है। भोला बातचीत करके श्यामा की ससुराल से बारात आने की तिथि तय कर लेता है। बारात दोबारा आती है। मंडप सजा है, ढोल और बैंड बाजा बजता है। शादी होती है, लोग खुश हैं। भोला, तूने चमत्कार कर दिया रे। कहाँ से आए ये गहने? भगवान की मर्जी, उनकी बेटी की शादी थी। दुल्हन के माथे पर माँ लक्ष्मी का बेंदा, गले में हार और सब भगवान के गहने थे, और दूल्हे को वही अंग वस्त्र पहनाता है जो मंदिर में थे। बारात दुल्हन के साथ विदा हो जाती है। भोला हाथ जोड़कर कहता है, हे ठाकुर, माफ करना, मैंने आपकी सेवा के गहने आपकी ही बेटी की शादी में चढ़ा दिए। आप जानो, मैं तो केवल बहाना था। लेकिन गांव में दुष्ट बिराज भी रहता था, जो भोला की तारीफ से बहुत जलता था। उसने पहचान लिया कि ये सारे मंदिर के गहने हैं। उसने अपने साथियों से आपस में सलाह मशवरा किया और गांव के सरपंच को बुलाकर ले आया। सरपंच जी, ये मंदिर में ठाकुर जी और लक्ष्मी देवी के गहने हैं जो भोला ने चुराकर उस लड़की को दे दिए और अपनी वाहवाही बटोरी। भोला पर आरोप मत लगाओ। अगर ऐसा है तो हमें चलकर दिखाओ। अगर भोला ने ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा मिलेगी, नहीं तो तुम्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भोला को देना पड़ेगा। बिराज खुश हो गया। उसने शर्त मंजूर कर ली और सब गांव वालों के साथ बिराज, भोला और सरपंच मंदिर में गए। भोला धीरे से बोला, अब ठाकुर तो मुझे सजा देंगे, शायद गांव से निकाल दिया जाऊं। सब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ठाकुर जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति वही गहने और वही कपड़े पहने हुए हैं जो भोला ने शादी में दिए थे। सरपंच विराज पर बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं, तुम्हें भोला जैसे संत और भक्त इंसान पर आरोप लगाते शर्म नहीं आई? अब फटाफट 10,000 रुपए का इंतजाम करो और भोला को दो। और खबरदार, दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की तो गांव से बाहर निकाल दूंगा और इतनी पिटाई लगाऊंगा कि पहचाने नहीं जाओगे। सरपंच बिराज और गांव वालों को लेकर वापस चले जाते हैं। अब मंदिर में केवल भोला रह जाता है और वह आश्चर्य से प्रभु से कहता है, ये प्रभु, ये कैसे? ये तो वही गहने हैं जिनकी मैंने चोरी की। आपके पास ही वापस कैसे आ गए? मैंने अपने प्रभु को लूटा, मुझे माफ कर दो। तभी तेज प्रकाश होता है। ठाकुर और लक्ष्मी जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, भोला, तूने चोरी नहीं की, तूने मुझे नहीं लूटा, तूने मेरी बेटी की लाज बचाई। तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार किया। अब हम तुझे वरदान देते हैं। भोला उनके चरणों में गिरता है और रोते हुए कहता है, प्रभु, मैंने पाप किया था, पर आपके दया ने मुझे बचा लिया। ये तेरा पाप नहीं था, तेरा सच्चा प्रेम और भक्ति ही तेरा बल है। आशीर्वाद देकर भगवान माता लक्ष्मी सहित अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठाकुर जी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से भोला का घर अब संपन्न हो चुका है। अरे वाह भोला, अब तो तू अमीर हो गया, पर अभी भी तेरा वही सादा जीवन है, वही स्वभाव है। तू सबकी मदद और मंदिर की सेवा करता है। अमीर तो मैं तब से हूँ जब से ठाकुर मेरे दिल में थे। आज तो बस उनका प्रसाद मिल गया।
मैं हमेशा गलती पर थी। मैं खुशनसीब हूं जो आप मेरे पति हैं। दुलारपुर गांव में धैर्य और उसकी छोटी बहन सरला एक ढाबा चलाते थे। सरला और धैर्य दोनों ही खाना बनाने में पूरी तरह से निपुण थे। उनके ढाबे का खाना खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे और उनके खाने की तारीफ करते न थकते थे। वाह भाई धैर्य, खाना खाकर सच में मजा आ गया। भाई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम। भाई, हम भाई बहन ने जब से होश संभाला है खाना बनाना ही तो सीखा है। खाना शुद्ध और स्वादिष्ट बने, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है। धैर्य के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। धैर्य ने कमर तोड़ मेहनत कर अपनी बहन सरला को पाला और धीरे धीरे अपने लिए यह ढाबा बनाया। अब सरला 20 पार कर गई थी, इसीलिए धैर्य को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। शहर में धैर्य की एक मुंह बोली मौसी शारदा रहती थी। एक दिन शारदा गांव में धैर्य से मिलने आती हैं और कहती हैं, बेटा धैर्य, सुना है तेरा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ मौसी, भगवान की कृपा से ढाबा खूब तरक्की पर है। मौसी कहो, आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई? अरे बहन शादी के लायक हो गई है, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, पर मैं तो तेरी मौसी हूं ना, मुझे तो सरला की शादी की चिंता होगी ही ना। तो कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ मौसी। है ना बेटा, मेरी ननद का लड़का सोहन है। उसका भी तेरी तरह शहर में एक ढाबा है, अच्छा कमाता है। मैं तो कहती हूँ कि आंख मूंद कर उससे सरला की शादी कर दे। मौज करेगी सरला, मौज। जब तुम यही चाहती हो तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ मौसी। शारदा मौसी से यह कहकर धैर्य सोहन और सरला की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिन बाद उनकी शादी भी कर देता है। मगर सोहन एक निहायत लालची आदमी था। वह शारदा मौसी से मिलकर धैर्य का ढाबा हथियाना चाहता था। मामी, ये तो पक्का है ना कि उस धैर्य का ढाबा सरला के नाम है? अरे बिल्कुल पक्का है बेटा, बस तू अपनी चालाकी से उसे अपने नाम उतरवा ले, फिर देखना तेरे 2-2 ढाबे हो जाएंगे, एक शहर में और दूसरा गांव में। हाँ, तेरे मुंह में घी शक्कर मामी, फिर तो धैर्य के ढाबे की आधी कमाई तुम अपनी समझो। सोहन कुछ ही दिन बाद एक वकील से मिलता है और धैर्य के ढाबे को सरला के नाम से अपने नाम करने की चाल चलता है। भोली भाली सरला आसानी से उसके झांसे में आ जाती है और पूछती है, आपको मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए जी? बस इसीलिए सरला कि मैं नहीं चाहता कि अब धैर्य का ढाबा तुम्हारे नाम पर रहे। अरे भाई, अब तुम्हारी शादी हो गई, उसे भी तो शादी करनी है, इसीलिए उसका ढाबा उसके नाम होना चाहिए। जिसकी चीज़ है उसी को सौंप दो। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। बताओ कहाँ हस्ताक्षर करूं? सरला को इस तरह बहला फुसला कर लालची सोहन धैर्य का ढाबा सरला के नाम से अपने नाम करवा लेता है। इसमें शारदा मौसी भी बराबर की शरीक होती हैं। बेटा, सरला तो बहुत भोली निकली, बिना कागज देखे ही हस्ताक्षर कर दिए। इतनी आसानी से काम बन जाएगा, सो जाना था। अरे खुश हो जाओ मामी, अब तो धैर्य के ढाबे की कमाई भी हम दोनों की जेब में आएगी। ढाबे के कागज सोहन के नाम होते ही वह अगले दिन सुबह सुबह ही धैर्य के ढाबे पर आ धमकता है। अरे जीजा जी, आप, सरला भी आई है क्या? नहीं, मैं आया हूँ। कोई काम था क्या? हाँ हाँ, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन ने यह ढाबा मेरे नाम कर दिया है, इसीलिए इसे अब मैं चलाऊंगा। यह सुनकर कुछ देर के लिए तो धैर्य अवाक ही रह जाता है, मगर फिर जब सोहन उसे कागज दिखाता है तो वह रोते हुए कहता है, जीजा जी, मेरी बहन ने जो किया सही किया। मुझे ये ढाबा नहीं, बस काम चाहिए। मुझे बस आप अपने ढाबे पर खाना बनाने का काम दे दीजिए। नहीं, मैं तुझे कोई काम नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से। जीजा जी, मैं तो खाना बनाने के सिवा कोई और काम भी नहीं जानता। फिर कौन काम देगा मुझे? वो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ
कि आज से ये ढाबा मेरा है और आज के बाद तू इसके आसपास भी नजर आया तो मैं तेरी बहन को जिंदा जला दूंगा, समझा? नाना, ऐसा कभी मत करना, मैं जाता हूँ। इस तरह सोहन धैर्य और उसकी बहन को धोखा देकर उनके ढाबे पर कब्जा कर लेता है और धैर्य बेरोजगार होकर रह जाता है। ये तो सरला ने अच्छा नहीं किया। कुछ दिन बाद और ढाबा मेरे पास रहने देती तो मैं उसकी शादी में जमींदार से लिया कर्ज तो उतार ही लेता, पर अब तो कर्ज उतारना मुश्किल हो जाएगा। धैर्य ने बहन की शादी धूमधाम से की थी। अपने पास जो पैसा जमा था वह तो शादी में लग ही गया था, साथ में जमींदार से कर्ज भी लिया था। जैसे ही जमींदार को धैर्य के हाथ से उसका ढाबा जाने की खबर मिलती है, वह तुरंत उसके घर आ धमकता है और कहता है, क्यों भाई, तेरा ढाबा तो तेरे जीजा ने छीन लिया है, अब तू मेरा कर्ज कहाँ से लौटाएगा? आप चिंता ना करें जमींदार जी, मैं मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज लौटा दूंगा। अबे भाड़ में जाए तेरी मेहनत मजदूरी, अब तो तेरा घर कब्जा कर ही अपना कर्ज वसूल करूंगा। चल निकल इस घर से। ढाबे को सोहन और घर को जमींदार छीन लेता है। बेघर होकर बेचारे धैर्य को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह भूखा प्यासा भटकते हुए एक जंगल में आ जाता है। वह एक कुएं पर बैठ जाता है। प्यास से उसके होंठ सूखे जा रहे थे। तभी उसकी नजर कुएं पर रखी रस्सी और बाल्टी पर जाती है। वह तुरंत हिम्मत करके उठता है और कुएं से पानी खींचता है, मगर बाल्टी में गिलास भर पानी देखकर वह चौंक जाता है। अरे ये क्या, कुआं तो लबालब पानी से भरा है, फिर बाल्टी में इतना थोड़ा पानी क्यों? खैर छोड़ो, इससे मेरी कुछ प्यास तो बुझ ही जाएगी, इसे ही पी लेता हूँ। यह कहकर जैसे ही वह पानी पीने लगता है तभी वहां एक प्यासी हिरनी आ जाती है। लगता है ये हिरनी मुझसे भी ज्यादा प्यासी है, पहले इसे पानी पिला देता हूँ। यह सोचकर धैर्य जैसे ही प्यासी हिरनी को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ता है, कुएं से एक आवाज आती है, इस प्यासे हिरन को पानी पिलाने से पहले सोच लो, अगर तुमने इसे पानी पिलाया तो खुद प्यासा रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कुएं से 2 बार पानी नहीं मिलेगा। यह आवाज सुनकर धैर्य एक बार तो थोड़ा घबराता है, मगर फिर उस पर तरस खाकर अपनी प्यास को भूल जाता है और पानी उस हिरनी को पिला देता है। पानी पीते ही वह हिरनी एकाएक यक्षिणी में बदल जाती है और धैर्य से कहती है, मैं एक यक्षिणी हूँ और यह जादुई कुआं मेरा ही है। मैं एक श्राप के कारण हिरनी में बदल गई थी, पर आज श्राप मुक्त हो गई हूँ। पर तुम्हें श्राप किसने दिया और तुम श्राप मुक्त कैसे हुई? एक बार एक प्यासा साधु मेरे कुएं पर आया और मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए अपने कुएं से थोड़ा जल पिला दीजिए। इस कुएं का जल केवल मेरे लिए है, मैं तुम्हें इससे एक बूंद जल न पिलाऊंगी। अन्न जल पर तो हर प्राणी का अधिकार होता है, और तुम हो कि एक प्यासे को पानी तक नहीं पिला सकती। हाँ, नहीं पिला सकती। ठीक है, तो फिर तुम भी इसका पानी नहीं पी सकती। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज से तुम हिरनी बनकर इस जंगल में प्यासी भटकती रहोगी। यह कहकर साधु ने मुझे श्राप दे दिया और मैं हिरनी बन गई, मगर जब मैंने उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद एक दयालु और दुखी युवक आएगा और उसके हाथ से पानी पीकर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और मैं हो गई धैर्य। क्या तुम मेरा नाम भी जानती हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो ना। तुम इस कुएं में अपना ढाबा खोल लो। यह जादुई कुआं है, इसमें तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। यह कहकर यक्षिणी कुएं को एक सुंदर ढाबे में बदल देती है। बाहर से कुएं के अंदर जाने के लिए रंग बिरंगी सीढ़ियां बन जाती हैं और अंदर जल पर तैरता एक सुंदर ढाबा। यक्षिणी यह सब करके अदृश्य हो जाती है। धैर्य कुएं में जाकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है। जादुई कुआं ढाबा किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम न था।
कुछ ही दिनों में लोग उसके कुएं ढाबे में खाना खाने के लिए आने लगते हैं और जल्द ही सोशल मीडिया पर इस अनूठे प्राकृतिक ढाबे की धूम मच जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आने लगते हैं। वाह भाई वाह, ये तो अपने आप में चमत्कार ही है। जंगल में कुआं और कुएं में जल ढाबा, वाह। जैसे ही लोगों में जादुई कुआं ढाबा लोकप्रिय होता है, लालची सोहन और शारदा का ढाबा लगभग बंद ही हो जाता है। फिर जैसे ही सरला को उनके फरेब का पता चलता है, वह सोहन को छोड़कर धैर्य के पास उसके जादुई कुएं ढाबे में आकर रहने लगती है और सोहन हाथ मलते रह जाता है।